संजू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? अपनी मम्मी के पास जा रहा है। पक्का? तो इतनी रात को और कहाँ जाएगा वो मम्मी? उसे कोई बिल भरना था, भर के वापस आ जाएगा। नीति तो समझती क्यों नहीं है? क्या तो जानबूझकर बेवकूफ बन रही है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है वो परी के पास गया हो। परी के पास क्यों जाएगा वो? और अगर जाना होता तो मुझे सच बता के भी तो जा सकता था। झूठ बोल के क्यों जाएगा परी के पास? क्योंकि परी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। परी संजू के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये आप क्या बोले जा रहे हो? सच बोल रही हूँ पुत्र, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ पुत्र। परी हद से ज्यादा चालाक है, अंदर ही अंदर चाल पर चाल चली जा रही है संजू को अपना बनाने के लिए। और तुझे लगता है कि वो तेरे कब्जे में है? पुत्र बैठ जा। पुत्र मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। जब औरत को लगता है ना कि पति उसके काबू में है, तभी वो उसे सबसे ज्यादा धोखा देता है। परी उसे गुंडों से बचा कर ले आई, गोली खाई उसने उसके लिए। और तो और वो प्रेग्नेंट है। क्या इतनी सारी बातें काफी नहीं है एक मर्द के दिल में औरत के लिए प्यार जगाने के लिए? अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब संजू उसे अपना लेगा। आज इज्जत करता है ना उसकी, कल प्यार भी करने लगेगा। आज छुप छुप कर मिल रहा है, कल को इसी कमरे में वो तेरे सामने उसे लेकर आएगा। क्या करेगी तू? आप ही बताओ मैं क्या करूं मम्मी? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस जाल से? दम घुटता है मेरा रोज, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। संजू से प्यार करती हूँ मैं, पर एक तरफ गुस्सा आता है तो दूसरी तरफ प्यार आता है उस पे। एक तरफ मेरी सौतन है तो दूसरी तरफ मेरी बचपन की वो सहेली जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने जो कुछ भी किया वो सब अतीत की बात थी। अतीत को सामने रखकर आज के फैसले नहीं लिए जाते पुत्र। अतीत को भूल जाने में सबकी भलाई है। और तू एक बात अच्छे से याद रख कि परी अब तेरी सौतन है, सहेली नहीं है वो। जिस तरह वो संजू को अपना बनाने के लिए, अपने प्यार के जाल में उसे फंसाने के लिए चालें चल रही है, सब तुझे भी कुछ करना पड़ेगा पुत्र। हाँ देख, अगर तू अपनी शादी बचाना चाहती है ना, अगर तू संजू से प्यार करती है तो उस परी को इस घर से निकालना होगा तुझे, तभी सब कुछ ठीक होगा। ये आप क्या कह रहे हो मम्मी? तू प्रेग्नेंट है और इतनी बड़ी बात तूने अपनी माँ से छुपाई? अरे पुत्र, यानी कि तूने अपनी माँ को? मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन क्या? लेकिन ये बच्चा राजीव और नीति का है। राजीव और नीति का? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी वो नीति प्रेग्नेंट थी और राजीव को बचाते हुए एक बार उसे गोली लग गई थी। इस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और क्या? और डॉक्टर ने कहा कि नीति कभी मां नहीं बन सकती। और तू मां बन गई? हाँ मम्मी जी, मैं राजीव और नीति के बच्चे की सरोगेट मदर हूं। ये बच्चा राजीव और नीति का ही अंश होगा। इसे बस मैं अपनी कोख में पाल के इस दुनिया में लाऊंगी और इसके पैदा होते ही मैं इसे राजीव और नीति को सौंप दूंगी। रब्बा, तू पागल तो नहीं होगी है परिणीत? पागल तो नहीं होगी तू? अरे किसके लिए कर रही है ये सब कुछ? नीति और राजीव के लिए? कौन है वो दोनों तेरे लिए? बोल। वो राजीव जिसने तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पति का प्यार नहीं दिया, और तो और तुझे धोखा देकर दूसरी औरत से शादी कर ली। और नीति जो तेरी सबसे प्यारी दोस्त थी, तुझे अपनी बहन से भी बढ़कर थी, उसने तेरे साथ क्या किया? अरे तुझे अपनी सौतन बना लिया, तेरे घर पर कब्जा कर लिया, तेरे से सब कुछ छीन लिया। क्यों कर रही है ये सब कुछ? और बहन जी तुसी रोकिया क्यों नहीं रोकिया इन्हू? कैसे करने दिया ये सब कुछ इसे? अरे इसकी भी तो जिंदगी है, इसके भी तो अरमान है, इसकी भी तो खुशियां हैं। हाँ, कैसे करने दिया आपने ये सब कुछ? क्या समझते क्या है आप मेरी बेटी को? अरे वो आपका बेटा जिसने इसे धोखा दिया, और ये पागल मेरी चल्ली अपने सौतन के लिए उसका बच्चा पैदा कर रही है। अरे आप इसको अपनी बेटी मानती है ना, तो माँ जैसा फर्ज भी तो निभाती आप। मम्मी जी आप प्लीज ताई जी को कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है।
मम्मी जी ये मेरा फैसला था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैं मानती हूँ पुत्र, मैं मानती हूँ कि ये तेरा फैसला था, लेकिन ये बहन जी इस घर की बड़ी है, इस गांव की मुखिया रह चुकी है, न्याय अन्याय आप सब कुछ जानती है। फिर मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया? अरे मानती हूँ कि नीति बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन बच्चा गोद भी तो ले सकती थी ना। इसके लिए मेरी बच्ची की खुशियों की कुर्बानी चढ़ाने की क्या जरूरत थी आपको? बस इसलिए ना कि ये सबकी बात चुपचाप सह लेती है, सीधी सादी है, आप कोई भी जुल्म करो ये उफ तक नहीं करेगी। अरे आपने एक पल के लिए भी सोचा है कि उस आदमी के लिए जिससे ये बेहद प्यार करती है, जिसने इसे धोखा दिया, उसके लिए ये बच्चा पैदा कर रही है? सोचो इसने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उस आदमी के लिए जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसकी खुशियां इससे छीन ली, इसका सब कुछ छीन लिया। मम्मी जी इस पे किसी का भी दोष नहीं, और जो कुछ भी हुआ ना वो मैं तेरी कोई कल नहीं मनागी। तू चल मेरे लाल, हम ना वापस अपने पिंड जाएंगे। मैं मानती हूँ कि वहाँ सब लोग हमारी थू थू करेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे, लेकिन वो बेइज्जती मैं हंसकर सह लूंगी। लेकिन तेरा ये दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी पुत्र। मैं तुझे ऐसे खून के आंसू रोते हुए नहीं देख सकती। तू चल मेरे साथ पुत्र, तू चल मेरे साथ, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चल मेरा पुत्र, सामान पकड़, तू अपना सामान पैक कर, चल तू चल मेरे साथ, चल। मम्मी जी मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती मम्मी जी। मम्मी जी नीति के लिए उसके बच्चे की माँ बनने की जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है ना, उसे पूरा किए बिना मैं कहीं नहीं आ सकती। रब्बा रब्बा, तू क्यों इतनी चल्ली है? तू क्यों इतनी भोली है? क्यों करती है ये सब कुछ तू सबके लिए? बोल क्यों करती है तू? हाँ? क्यों तुझे समझ में नहीं आता कुछ भी परिणीत? ठीक है, तुझे रहना ना इस घर में, तू रह, लेकिन मैं इस घर में एक पल और नहीं रुकूंगी। लेकिन जाते जाते मैं तुझे इतना जरूर कह दूंगी परिणीत कि तेरे लिए ना तेरी माँ का दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मम्मी जी, मम्मी जी। अभी जल्दी पराठा लाओ ना, भूख लगी है। भाभी जल्दी से नाश्ता लगा दो, मैं लेट हो रहा हूँ। क्यों होया पुत्र, कहाँ भागे जा रहा है तू? हाँ चैन से नाश्ता तो कर ले। भाई जी टाइम नहीं है, अगर थोड़ा सा और लेट हो गया ना तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीति मैं अपनी टूथब्रश भूल गया, तुम ला दो प्लीज। पुत्र तू जा किथे रहा है? वो एक साइट विजिट है, ऑफिस का काम। ऑफिस? तू उसी ऑफिस में काम करेगा क्या? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पुत्र तेरा दिमाग खराब हो गया है? जिस आदमी की वजह से तेरी जान आफत में आ गई, जिसकी वजह से तेरे पे इतनी मुसीबत आई, तू उसी ऑफिस में काम करेगा? हाँ ना, ऐसा आदमी किस काम का है बेटा, जिसे अपने साथ में काम करने वाले लोगों की जान की भी परवाह ना हो? उसने तो पुलिस को भी फोन करके ये नहीं बोला कि गुंडों ने गलती से उसकी बजाय तुम्हें किडनैप कर लिया है। और तो और हमें भी घर में फोन नहीं किया कि इंसान दो बोल हमदर्दी के बोल दे, ऐसे ही छोड़ दिया तुम्हें गुंडों के पास मरने के लिए। ओहो बेबे, ऐसा होता रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और मेरे बॉस को थोड़ा ना पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरे बॉस ने तो अपनी गाड़ी दी थी मुझे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों को पता है, मेरे बॉस ने मुझे खुद कॉल करके सॉरी बोला। अब इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? और माँ आप तो जानते हो ना कि मैं कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं जा रहा हूँ ना, ये कंपनी को मेरी वजह से मिला है, तो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे आप? प्लीज इसलिए पुरानी बातें छोड़ के आप प्लीज मूव ऑन करिए लाइफ में। संजू ये लो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो नाश्ता करके जाना। एक्चुअली परी मुझे ना बहुत लेट हो गया है। तुम एक काम करो, पराठे का रोल कर दो, मैं टैक्सी में खा लूंगा। अरे 2 मिनट लगेंगे, नाश्ता करके चले जाओ। बहुत लेट हो गया परी, प्लीज प्लीज तुम रोल कर दो। पुत्र मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुझे उसी ऑफिस में काम क्यों करना है? तुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी क्या? हाँ बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है, क्यों काम करना है उसके साथ? ऐसा आदमी जो इतना डरपोक है, जिसे अपने एम्प्लॉय की बिल्कुल चिंता ही ना हो, जो इंसान अपने साथ के लोगों की जान खतरे में डाल दे, उसके साथ काम करना कौन सी समझदारी है पुत्र? माँ हर कोई परी की तरह समझदार और बहादुर नहीं हो सकता ना। परी ने प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई।
और आपको तो पता नहीं है कि परी ने क्या क्या किया मुझे बचाने के लिए। गोडाउन में घुस गई थी चुपचाप और फिर गुंडों को मारा अच्छे से। अब परी जैसी हर कोई नहीं हो सकती ना, इसे मुझे काम पे जाने दो। वाह संजू, तुम्हारी याददाश्त की तो ताकत ही नहीं पड़ेगी। परी ने क्या किया वो सब याद है तुम्हें, बट मैंने क्या किया वो जरा भी याद नहीं। मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई अपनी जान पर खेल के। अपने बच्चे की जान गंवा दी थी तुम्हारे लिए, और तो और उसके बाद मेरे माँ बनने के चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो गए। खैर चलो मुझे बहुत लेट हो गया, मैं निकलता हूँ। अपना ध्यान रखना। बाय 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 बाय। पुत्र ध्यान से जाना, संभल कर, ख्याल रखना। संभल कर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आप ये क्या कर रही है? प्लीज मत जाइए ना। ये बैग छोड़िए और चलिए मेरे साथ नाश्ता करने। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं बरनाला वापस जा रही हूँ। पर मम्मी जी क्यों? अब कुछ नहीं परिणीत, कुछ नहीं। बोल दिया था ना मैंने तुम्हें कल रात को कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं इस घर में किसी भी हालत में नहीं रुक सकती। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे पुत्र, कुछ नहीं सुनना है। अब क्यों सुनूं मैं? जिस घर में मेरी बच्ची का इतना ज्यादा अपमान हो रहा हो, उसके प्यार को कोई समझने वाला ना हो, उसकी कदर ना करने वाला हो, उस घर में मैं किस हक से रुकूं? ना मेरी बच्ची ना, मैं तेरा इतना दर्द नहीं सहन कर सकती। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुझ में मेरे संस्कार है, तू मेरी बच्ची है, इसलिए तूने जो ये जिम्मेदारी उठाई है ना, उसे पूरा करना चाहती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस घर में इंसान की कदर ना होना, वहां रुकना ठीक नहीं होता। तू राजीव के लिए ये सब कुछ कर रही है ना, लेकिन मेरी नजर में ये ठीक नहीं है। मम्मी जी मैं ये सब राजीव के लिए नहीं कर रही हूँ। आप जानती है ना, ये सब सिर्फ नीति की खुशी के लिए कर रही हूँ, इस परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। मम्मी जी आप ही बताइए इस परिवार ने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, उल्टा इस परिवार ने मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना। प्यार, सम्मान, इज्जत सब दिया इस परिवार ने मुझे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं इस परिवार के बारे में सोचूं? हाँ, और मम्मी जी नीति का कोई कसूर नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि दोनों सहेली अब एक दूसरे की सौतन बन गई है। मम्मी जी उसकी उम्मीद ना मुझ पर टिकी है, और आप जानती है ना मैं नीति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है पुत्र, तुझे जो करना है ना तू कर, लेकिन कभी कभी ना अपनी खुशियों के बारे में भी सोचा कर। लाडो रानी हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है, कभी किसी ने तेरे बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं। अरे ये घर वालों को ना सिर्फ इस घर का चिराग चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। नीति नहीं पैदा कर सकती तो कोई बात नहीं, परिणीत कर देगी। अरे लेकिन परिणीत को उसका हक तो दे। नीति जो इस घर की बहू नहीं है, उसे घर की बहू बना कर रखा है, और जो बहू है उसे बाहर वाली। ना पुत्र, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज ऐसे मत जाइए ना। देख पुत्र, मुझे पता है तेरे साथ बहस करके ना कोई फायदा नहीं है, तू मेरी बात नहीं मानने वाली है। इसलिए जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना पुत्र, तो अपनी माँ के पास आ जाना मेरे पास। मम्मी जी प्लीज मम्मी जी मत जाइए ना। और अगर आप ऐसे अचानक चले गए ना, तो सबको लगेगा कि जरूर कोई ना कोई बात तो हुई है। क्या सोचेंगे सब लोग? ना पुत्र, कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि इस घर के लोगों के ना दिमाग को दीमक लग चुकी है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है सबकी। तू मत रोक मुझे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। प्लीज परिणीत, मैं इस घर में जो कुछ चल रहा है ना वो सब नहीं बर्दाश्त कर सकती पुत्र। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए हम दोनों के लिए यही सही रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं।